इससे पहले कि मैं आज के जो व्लॉग है उसका मेन टॉपिक पे बात करूं, मैं थोड़ा सा दो फ़र्क आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक नए पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने कॉल दी और उन्होंने एक स्टेडियम को एलोकेट किया कि यहाँ मेरे वो कौम को आवाज़ दी उन्होंने, पाकिस्तानी कौम को आवाज़ दी उन्होंने। क्या ये 13 अगस्त की रात हम नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें? तो 13 अगस्त की रात इमरान खान के कहने पर नेशनल हॉकी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी स्पेक्टेटर के लिहाज से 45,000 है, और अगर ग्राउंड भी पूरा टच कर दिया जाए कंधे से कंधा तो 15,000, 45,000, 60,000 है टोटल। और अगर इसमें मज़ीद भी लोगों को डाल दिया जाए तो 5 और हज़ार डाल दिया जाए तो घुस जाए। लेकिन आपने देखा है, ये मैं नहीं कह रहा, आप देख लें कि कंधे से कंधा लगा कर कहा गया था कि जी अगर बंदा खड़ा हो ग्राउंड में तो 15,000 है, लेकिन अगर इस फासले पे कुर्सियां रखी हुई हैं और एक एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है और पीछे भी कैप है, तो फिर अंदाज़ा कर सकते हैं आपके जी ग्राउंड पे जो कुर्सियां लगी थी उसके लिहाज से 15,000 सिमट के 7,000 हो गए होंगे। और 45,000 में आप देख लें कि एक पूरा हिस्सा जो है वो ब्लॉक है परचम से और आपके क्या नाम है स्टेज से, दूसरी चीज़ों से, बल्कि एक एरिया तो पूरा खाली नज़र आ रहा है एक जगह पे जो इमरान खान तकरीर कर रहे हैं। तो बहरहाल 45,000 ऊपर थे, तो वहाँ पे जो लोग आए बैठे उसमें हम मान लेते हैं चलें जी 40,000 के करीब ऊपर लोग आ गए थे, और या 35,000 आ गए थे, और ये 7,000, चले 40,000, 45,000, 50,000 रुपये। जब मैं हमेशा कहता हूँ तो 50,000 अफराद आए, उनमें आपने देखा कि वीडियो में देखा गया है कि उसमें ऐसे ऐसे लोग आए जिनको नए पाकिस्तान का मतलब भी नहीं पता था। कुछ तो ऐसे हैं जो खेल रहे थे, वहाँ बैठे थे, गप्पे लगा रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे, कुछ छेड़खानी कर रहे थे, ये सब कुछ वीडियो में मौजूद है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो नशा भर रहे थे, और उसके इर्द गिर्द भी एक बड़ी तादाद है। ऐनी शाइनिन का कहना है कि काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग वहाँ बैठे हुए थे, आए हुए थे। ज़ाहिर उनका क्या इंटरेस्ट नए पाकिस्तान से। दोबारा इमरान खान ने जब नए पाकिस्तान बनाने की 13 अगस्त की रात को कॉल दी, तो उसमें मान लेते हैं कि उस स्टेडियम की कैपेसिटी टोटल नीचे ग्राउंड मिला के 60,000 है, और उसमें से 50,000, 60,000 पूरा भर दिया, चले 60,000। अब पंजाब की आबादी जो है वो तकरीबन 12 करोड़ है। मैं ज़रा सा फ़र्क ये बताना चाह रहा हूँ कि नए पाकिस्तान के लिए 50,000 लोग इमरान खान के आपके लिए निकले और स्टेडियम में जमा हुए। सबको मान लेते हैं, ये नशई भी, उधर वो शोर शराबा करने वाले, उधर और भी मसलन लोग होते हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन जब आज 14 अगस्त है तो फिर पंजाब की गलियां देखें, गांव देखें, सड़कें देखें, भरा हुआ है, बल्कि पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। कराची देखें, इंटीरियर सिंध देखें, बलूचिस्तान देखें, KPK देखें, कौन सा ऐसा आपकी जगह है जहाँ पर सड़कों पे लोग, तालिब इल्म, तलबा, बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े छोटे, औरत मर्द निकले हुए नहीं है। और ये वो क्राउड है जो पुराने पाकिस्तान के साथ अपनी जश्न आज़ादी मना रहा है, जो करोड़ों की तादाद में। इमरान खान का नया पाकिस्तान बनाने के लिए चले मान लेते हैं 50,000 लोग निकले जो नया पाकिस्तान बनाएंगे, और आज पुराने पाकिस्तान के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए करोड़ों लोग निकले। ये है वो कौम, ये है कौमी जज्बा, ये है वो कौम जिसमें तफरका नहीं है आज कि कौन सिंधी है, कौन बलोची, कौन पठान है, कौन बहाजिर है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन अछूत है, कौन मसन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस जमात का है, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ है। कुछ नहीं है, एक कौम नज़र आ रही है।
और इधर इमरान खान के 50,000 नए पाकिस्तान बनाने के लिए, और इधर कायद आज़म के पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत, पुराने कायद आज़म के पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत करते हुए करोड़ों की तादाद में लोग निकले हुए, तो इसको कहते हैं कौम। ये कोई कौम नहीं है, ये तो ग्रोह है। तो ये बात समझाना है इन यूथियाज को, जो बहुत मुश्किल है। इमरान खान कहते हैं मेरे साथ कौम है, तो ये कौम है। ये तो मान लें 50,000 में आप मजीद और 10 डाल दें, 60,000 70,000 कर दें, चले जी। आज तक उस स्टेडियम में बड़ी तादाद, अगर बहुत बड़ी तादाद स्पेक्टेटर की आई है तो वो तकरीबन कोई 43,000 के करीब है, समथिंग, शायद 47,000 या 43,000 है। तो हम तो 70,000 दे रहे हैं, तो 70,000 एक तरफ, करोड़ों पाकिस्तानी एक तरफ, कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ। तो ये मैं वाज़ेह फ़र्क बताना चाह रहा था खान साहब को कि खाम आपके साथ कौम नहीं है, आपके साथ एक ग्रोह है, जो आपके फ़ैन क्लब्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी बातों को मानते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके साथ मसलन आपकी बातों पे कायल हैं। लेकिन ये है वो कौम। इस तरह अगर निकलती तो फिर आप कहें कायद आज़म ने जब आवाज़ दी थी तो ऐसे कौम निकले थे। आपसे पहले तो बेनज़ीर साहिबा सिर्फ पंजाब में उतरी थी, पंजाब में उतरी थी, कोई सड़क खाली नहीं थी। वो उसका मुकाबला करेंगे आप अपने इस स्टेडियम से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर से जब आई थी और लाहौर एयरपोर्ट उतरी थी तो पंजाब की कोई सड़क खाली नहीं थी। तो उस वक्त कह सकते हैं हम कि लाखों अफराद थे और एक कौम की सूरत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कायद कह रहे थे। आपके साथ तो स्टेडियम में कैपेसिटी है, उसमें लोग आ गए थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें तफरी करने वाले भी, उछलने कूदने वाले भी, और दूसरी पार्टियों के लोग भी आ गए कि चलें भाई एक तफरी है। बहरहाल इसको यहाँ तक फ़र्क को बताकर मैं आगे चलता हूँ। अब आप फ़ौरन कह देते हैं कौम। तो मैंने जैसे बेनज़ीर का कि आप कराची में अल्ताफ़ हुसैन के जलसे को अगर आप देखें तो आपका जलसा अशर अशीर भी नहीं है उसके। तो फिर कल इमरान अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि पूरी कौम मेरे साथ है। तो बहरहाल इलेक्शंस जब होगा, फेयर इलेक्शन होगा, तो उसमें पता चलेगा आपको कितने वोट पड़े हैं, कितनी सीट पड़ी है। अभी तो आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप अकेले 9 सीटों पे अकेले लड़ रहे हैं। इतना डर और खौफ है आपको कि आपको अपने लोगों पर एतबार नहीं है, अपने कैंडिडेट पे एतबार नहीं है, अपने पार्टी पर्सन पे एतबार नहीं है कि वो लड़कर जीत सकते हैं। आप समझते हैं कि आप ही वाहिद हैं इस पूरी पार्टी में जिसकी वजह पे ये पार्टी चल रही है। और वाकई ये आप सही कह रहे हैं, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक शख्सी ग्रोह है जो इमरान खान की हिमायत में खड़ा है। वो इमरान खान को वज़ीर आज़म भी देखना चाहता है, वो इमरान खान को इस पार्टी का लीडर भी, वो इमरान खान को सब। इमरान खान इस पार्टी से साइड में हो जाएं जिस तरह नवाज शरीफ हैं तो ये पार्टी धराम से गिर जाएगी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को ये लोग हैं, ये शाह महमूद कुरैशी इतना जमा कर सकते हैं, असद उमर नहीं, इमरान खान। तो शख्सी इमरान खान के ये फॉलोअर्स हैं और इसीलिए इमरान खान साहब 9 के 9 उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं लड़। हालांकि ये सीट उनकी जीती हुई है। फैसला हो गया है। देखिए फैसला ये हुआ है कि इमरान खान ने कर लिया अपना जलसा और बड़ी 13 अगस्त की रात को वो लाएअमल देंगे किस तरीके से हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है और किस तरह नया पाकिस्तान, तो उन्होंने दे दिया है। अब वो औकात पे आ गए अपने घर पे। ये जो भी 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार जितने भी लोग थे उनके सामने बड़े बड़े भाषण दे दिए। लेकिन कानून और आइन तो भाषण नहीं देखता ना, कानून और आइन तो लोग नहीं देखता। 22 करोड़ अवाम भी खड़े होंगे। अगर आपने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है तो मुनसिफ का तो काम ही है कि आप, तो फैसला हो गया है। आप तौहीने मसलन ये जो तायात नाहली है इसके केस में आप 3 केसों में, तीनों केस में आप तायात नायल हो रहे हैं। आइनी और क़ानूनी माहिरीन कह रहे हैं, मैं अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं कर रहा। अगर किसी को ये ख्याल है कि मैं ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा हूँ तो वो आकर 8 साल इलेक्शन कमीशन में इस केस को रोके रखने के बाद आखिर में जो फ़ैसला आया है और उन
आपके इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे जो किसी सियासी जमात ने नहीं किया, बल्कि ख़ुद इनकी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी, स्टेट बैंक और दूसरे सरकारी ज़राए ने किया है। तो आपकी तायात नाअहली तो बनती है, उसके लिए आप तैयार रहें, ये फ़ैसला है। तायात नाअहली के बाद आप क्या करेंगे? आया यहीं रहेंगे, कुछ और करेंगे, हंगामा करेंगे, शोर करेंगे, मारपीट करेंगे, ये आगे का फ़ैसला। लेकिन फ़ैसला एक नज़र आ गया है, और वो ये है कि आपकी तायात नाअहली अब बनती है। अब चाहे आप मज़ीद जलसे जुलूस करें, जो भी कुछ करें। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। भाई नवाज शरीफ कैसे आ सकते हैं? इसलिए कि उनका एक केस है, चल रहा है एवनफील्ड का। दूसरी तरफ तायात नाअहली उनकी मौजूद है। तीसरी तरफ पंजाब में इस वक्त उनके मुखालिफिन की हुकूमत है और वो पूरी विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो क्या नवाज शरीफ यहाँ आने के बाद मरकज़ में रहेंगे या जेल जाएंगे? यकीनन नवाज शरीफ साहब आएंगे, लेकिन उस वक्त आएंगे जब पंजाब में हुकूमत PDM की हो, जो कि बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। और बहुत जल्द आप देखिएगा कि पंजाब में फिर एक पलटाव आएगा और PDM की हुकूमत आ जाएगी। और दूसरा, पार्लियामेंट उनका फ़ैसला कर दे तायात नाअहली का, जो कि गलत हुई थी, गैर कानूनी और गैर आइनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पार्लियामेंट फ़ैसला कर दे। और पार्लियामेंट में इस वक्त इनके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है। और अब मजीद ये 11 सीटें और कुछ और सीटों पे इलेक्शन होगा। इमरान खान क्या पूरी सीटें जीत जाएंगे? लगता नहीं है। अगर जीत गए तो अब अपनी सीट है, और हार गए तो बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर 11 सीट में से 5 सीट हार जाते हैं तो मसलन कारकुनों ने कायद को हरा दिया, जिनको ये जोम था कि मैं जहाँ से खड़ा हूँगा जीतूँगा। देखते हैं क्या होता है। और जीत गए तो कारकुन जीते हुए थे इस सीट पे, तो आप जीत गए तो कौन सी बड़ी बात है, ये लिया जाएगा। तो नवाज शरीफ के आने का दिन वो होगा जब तायात नाअहली का फ़ैसला होगा, पंजाब में PDM की हुकूमत होगी, नवाज शरीफ आएंगे और वो एप्लीकेशन देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनके केस को, जो अपील है, उसको सुना जाए। और हो सकता है उससे पहले पहले मरियम के फ़ैसला हो जाए, जो कि बहुत करीब है, इसलिए कि मरियम का फ़ैसला कानूनी और आइनी तौर पर तो वो जीत चुकी हैं। अब सिर्फ अदालत ने फ़ैसला सुनाना है, तो वो फ़ैसले का असर भी इन पे पड़ेगा। तो उस वक्त नवाज शरीफ यहाँ मौजूद होंगे। बाकी जो लोग कह रहे हैं कहने दें। मैं एक बहुत मोतबर ज़राए से आपको बात कर रहा हूँ और दलाइल भी दे रहा हूँ उसके ऊपर। तो इमरान खान का फ़ैसला भी, नवाज शरीफ का फ़ैसला भी आपने देख लिया। अच्छा, अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं PTI में। शायद PTI वाले माने नहीं, लेकिन PTI में लड़ाई शुरू हो गई बड़ी हाई लेवल पर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इमरान खान साहब ने बचना नहीं है, जाना है। इमरान खान साहब के ऊपर बड़े केसेस बन गए। आइन शिकनी का भी केस है, तोशा खाना का भी केस है, फरागूगी का भी केस है, 50 अरब वाला भी केस है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट केस इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से जनाब बगावत का एक केस जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने किया हुआ, वो केस भी अभी पड़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब कहीं ना कहीं तो जाएंगे, बल्कि लोग कह रहे हैं हर जगह जाएंगे। तो उनके अपने सीनियर मेंबर्स जो हैं वो इस मौके पे वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब पार्टी छोड़कर किसी एक को नॉमिनेट कर दें। असद कैसर को कर दें, शाह अहमद कुरैशी को कर दें, परवेज़ खटक को कर दें। अब तो लोटे भी सोच रहे हैं कि शायद वो इमरान खान की इतनी हिमायत कर रहे हैं, इतने आउट ऑफ वेज आगे कर रहे हैं, इतनी चमचागिरी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब फवाद चौधरी को चेयरमैन बना दें। सोचिए वो क्या दिन होगा PTI का, क्या मुस्तकबिल होगा जब PTI के बेहतरीन लोग होने के बावजूद और बहुत सारे लोटे होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मल्टीपल लोटे को चेयरमैन बना दिया जाए। तो ये PTI वालों के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। बहरहाल इस इशू को मैं इस तरह देखता हूँ कि वहाँ ऊपर जो है वो बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो अब तायात नाअहली है,
ना आप पार्टी चला सकते हैं, ना आप हुकूमत का हिस्सा कभी बन सकते हैं। और कुछ बहुत अहम ज़राए ये कहते हैं कि पीटीआई तो कभी हुकूमत में आ भी जाए, लेकिन इमरान खान अब हुकूमती किसी ओहदे पे आ नहीं सकते। डॉन ने तो लिख दिया था कि आप इस काबिल ही नहीं हैं, बाहर के अखबारात ने इसको मोहर लगा दी थी कि आप इस काबिल ही नहीं हैं। तो आप बहुत अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि जो आपने बोया है उसको जब आप काटेंगे तो उसमें आप पाकिस्तान की हुकूमत के किसी ओहदे में नहीं है। तो ये बात इनके बड़ों को भी पता, वो कहते हैं भाई इससे पहले ही कुछ कर जाए। चंद बातें डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।